लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जिस तरीके से ओवैसी पर हमला हुआ था उसमें हमलावरों ने एक बड़ा कबूलनामा किया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे, ओवैसी पर हुए हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। हमलावर सचिन ने कबूलनामा किया है, ओवैसी को जान से मारना चाहता था। 3 रैलियों में पहले भी हमले की कोशिश की गई, भीड़ की वजह से हमला नहीं किया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जहां पर ओवैसी पर जिस तरीके से हमला हुआ था उसके बाद एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और इसी बीच जानकारी निकलकर सामने आई कि हमलावर सचिन ने जो है कबूलनामा किया है। उसने साफ बताया कि मैं जान से मारना चाहता था असदुद्दीन ओवैसी को। मैं पहले भी इस बात की कोशिश कर चुका हूं, 3 बार हमले की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ की वजह से उसने हमला नहीं किया था, क्योंकि रैली में बहुत ज्यादा भीड़ थी। इसी डर में जो है उसने हमला नहीं किया था। और देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जिस दिन ओवैसी पर हमला हुआ था, किस तरीके से हमला किया गया था। ये देखिए व्हाइट जैकेट में और रेड हुडी में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, सचिन और शुभम, इन्हीं दोनों ने हमला किया था असदुद्दीन ओवैसी पर, जिसके बाद कल उन्हें जेड सिक्योरिटी दी गई, लेकिन उन्होंने सरकार से मना कर दिया कि वो जेड सिक्योरिटी नहीं लेंगे। और उसके बाद अब दोनों ही आरोपियों को, क्योंकि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी वैभव लगातार हमारे साथ बने हुए। वैभव, 3 बार पहले भी हमले की साजिश रची गई थी, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसीलिए ओवैसी पर हमला नहीं किया गया। यानी कि जिस दिन हमला किया गया था वो पूरा प्री प्लान था। बिल्कुल, बहुत बड़ी साजिश का खुलासा किया है सचिन ने, क्योंकि सचिन जब गिरफ्तार किया गया, सचिन के बाद जब शुभम की गिरफ्तारी हुई, तो कहीं ना कहीं से ये तार जुड़ रहे थे कि कोई बहुत बड़ी रंजिश, कोई बहुत बड़ी साजिश के तहत हमला किया गया है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी से जब रिपब्लिक भारत ने बातचीत की, तब असदुद्दीन ओवैसी का भी ये बिल्कुल साफ कहना था कि उनको जान से मारने की फिराक में वो हमलावर आए थे, लेकिन वो बच गए। अब जब सचिन और शुभम ने यह खुलासा किया है कि सस्ती लोकप्रियता, इस शब्द का जिक्र शुरुआत से हम कर रहे थे, और सचिन ने अपने कबूलनामे में भी इस बात का जिक्र किया है कि वो एक बहुत बड़ा नेता बनना चाहता था। असदुद्दीन ओवैसी को वो फॉलो करता था, उनके भाषण सुनता था, और हेट स्पीच जिसके चलते वो लगातार असदुद्दीन ओवैसी से हट रहता था और मौका देखकर घात लगा। बिल्कुल वैभव, लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त बीच आपको बता दें। हमले के बाद ओवैसी की लोनी में पहली रैली, ओवैसी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। आज असदुद्दीन ओवैसी ने लोनी में एक रैली की, लोनी जो दिल्ली एनसीआर में सटा हुआ। और देखिए आपको सुनाते भी है किस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। ताकि आप इन्वेस्टिगेशन अच्छा कराइए। आप ही की सरकार में आपने एनएसए लगा दिया था उन लड़कों को जो फेसबुक पर एक क्रिकेट मैच के बारे में कुछ लिख दिए थे। आप ही की सरकार ने कई दिन तक लोगों को पुलिस कस्टडी में रखा। इस केस में भी आप इंसाफ करिए, ताकि उत्तर प्रदेश और जनता को मालूम हो जाए कि आप इंडिपेंडेंट हैं। आपको अभी वक्त है, समझिए कि ये रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं इस तरह के लोग। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो याद रखिए, लोकशाही में रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा और रूल बाय गन चलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी जान की कोई अहमियत और कीमत नहीं है, हम सब इस दुनिया से आए जाएंगे, मगर अगर ये रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा जो फिर कम्युनलिज्म में और टेररिज्म में तब्दील हो सकता है।